सही इंग्लिश पढ़ना और लिखना आप यहाँ पर सीख रहे थे। इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स की क्लास चल रही थी। तो ये जो है आज का पार्ट 6 है। ऑलमोस्ट 5 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें मैंने आपको 22 रूल्स स्पेलिंग्स को लिखने के बता दिए हैं। उन 22 रूल्स को आप फॉलो करके जितनी भी इंग्लिश की स्पेलिंग्स है, इन रूल्स से रिलेटेड, वो कभी भी उनमें आप गलती नहीं करेंगे। और किस तरीके से जो साउंड होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, वो भी मैंने साथ साथ स्पेलिंग रूल्स के साथ साथ क्लियर किया है। तो चलिए देख लेते हैं आज के स्पेलिंग रूल्स में कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से रूल्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, जो ई और ए आता है ना, कंबाइंड होकर, दोनों वोवल लेटर्स है, कंबाइंड होकर एक साथ आते हैं, तो ये लॉन्ग ई का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लॉन्ग ई का साउंड आता है इनसे, ठीक है। लॉन्ग ई यानी कि बड़ी ई के रूप में आप समझ सकते हैं हिंदी में, वैसे इंग्लिश में हम कहेंगे लॉन्ग ई, लंबा इसका उच्चारण होता है। अब जैसे एग्जाम्पल देखें, क्लीन है, ईट है, बीक है, इस तरीके से। और ये जो है ना, यहाँ पर भी मैंने आपको जो ई ए से रिलेटेड स्पेलिंग्स है उनको आप कैसे याद रखें, तो ट्रिक के साथ मैंने आपको बताया है। क्योंकि जो डबल ई है ना, डबल ई और ई ए वाली स्पेलिंग्स में आपको कन्फ्यूज़न रहता है। जैसे कीप है, हमने स्पेलिंग लिखी कीप, तो डबल ई आता है कीप में। तो अब जो बिगनर है उसको कैसे पता चले कि हम कहीं के ई ए पी तो नहीं लिख दें, के ई ए पी इस तरीके से, तो दोनों का साउंड सिमिलर होता है। तो वो जो है मैंने आपको ट्रिक के साथ बताई है, स्पेलिंग्स को कैसे याद रखा जाए। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है, लॉन्ग ई साउंड ये देता है ई ए, लेकिन इसकी बात नहीं हो रही है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। लॉन्ग ई के साउंड वाली स्पेलिंग्स कौन कौन सी है और कैसे आप उनको याद रख सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही है, ई ए जो है ना, ए का साउंड देगा, ए का साउंड, ए का साउंड कैसे, तो यहाँ पर जो है ये आप याद कैसे रखें। तो यहाँ पर क्या है, देयर आर ओनली 9 स्पेलिंग्स, 9 ही स्पेलिंग्स ऐसी है वेयर वी यूज़ दिस साउंड, यानी 9 स्पेलिंग्स है जहाँ पर ए साउंड प्रोड्यूस होता है ई ए की हेल्प से, मतलब ई ए को लगाकर, ठीक है। कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग है, वर्ड है, उसमें ई ए आ जाता है। तो यहाँ पर स्पेलिंग भी आप करेक्ट कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे इसको आप पढ़ेंगे स्टीक, या फिर इसको तो आप पढ़ देंगे ग्रेट है, ये ग्रेट, तो ए का साउंड ये प्रोड्यूस कर रहा है, ए का साउंड यहाँ से ई ए से आ रहा है। अब इसी तरीके से इसमें भी आपको ए का साउंड ही रखना है। ये जो है ना, स्टीक नहीं पढ़ना है, इसको आपको पढ़ना है स्टैक, स्टैक, ए का साउंड आना चाहिए ई ए में। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर आपको 9 जो स्पेलिंग्स है उनको याद रखना है, जो कि ए का साउंड ई ए में ए का साउंड निकलता है। अब और देखें, 2 स्पेलिंग हो गई है। अब इसको आप वियर नहीं बोलेंगे, वियर यानी ई प्रोनाउंस कर दे लॉन्ग ई के रूप में, नहीं, इसको ए के रूप में वेयर बोलेंगे। जैसे कपड़े वेयर करना, क्लोथ्स वेयर करना, तो इसको वियर ना बोलकर वेयर बोलना है। तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण का भी ध्यान रखना है और स्पेलिंग आपको साथ ही साथ पता चल रही है। अब इसको भी पेयर नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे पेयर। नाशपाती जो होती है उसको पेयर ना पढ़कर पेयर पढ़ें, पेयर। अब इसको टीयर नहीं पढ़ेंगे, जैसे कागज़ को फाड़ना उसको बोलते हैं, आंसू को भी टीयर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको टीयर ना बोलकर टेयर बोलेंगे, टेयर, क्या बोलेंगे, टेयर, यानी कागज़ को फाड़ना, टेयर करना। अब इसको स्वेयर नहीं बोलेंगे, इसको भी स्वेयर बोलेंगे, इसको बियर नहीं बोलेंगे, बेयर बोलेंगे। तो यहाँ पर जो ई ए है, 2 वोवल साउंड है, तो बड़ी ई की साउंड वाली स्पेलिंग्स तो ऑलरेडी आपने सीख ली है। और यहाँ पर ई ए में ए का साउंड कैसे निकलता है, तो ये जो 9 स्पेलिंग्स है आपको याद रखनी है। तो कभी भी आप प्रोनाउंसिएशन में भी गलती नहीं करेंगे और ए का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगा कि ई ए ही जो है ना वो ए का साउंड दे रहा है यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में। तो चलिए, पहली चीज़ आपको समझ में आ गई, रूल जो है पहला। अगला देखें, लेटर एस साउंड। जो लेटर एस है ना, वो 2 तरह के साउंड प्रोड्यूस करता है, एक तो ये वाला एस और ये जेड। अब ये है ना, एस हम बोलते नहीं हैं, साउंड अलग होता है। अब साउंड कैसे होता है आप खुद से देखना इसको। पहले हम देख लेते हैं ये वाला जो साउंड है, एस करके जो इसका साउंड निकलता है, जैसे हमने बोला पोट्स, एस ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं इसको, पोट,
पोट और स नहीं, स करके आ रहा है इसका साउंड, पोट्स, पोट्स। अब ये देखिए टॉप्स, टॉप्स, तो टॉपस, टॉपस तो नहीं बोल रहे ना, तो स इसका साउंड नहीं बोला जाता, इंग्लिश में इसको स करके इसका जो साउंड है ये निकलता है, पोट्स, टॉप्स ये। अब आगे देखिए ज करके जो इसका साउंड आता है, बैग्स। अब इसको बैग्स नहीं बोलते, बैग्स, ज करके आ रहा है, बैड्स, बैड्स ज करके आ रहा है। ये है पोट्स, टॉप्स, बैग्स, बैड्स। अब कैसे आपको पता चले कि कहाँ पर, ये प्रोनाउंसिएशन में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेलिंग में तो दोनों में एस लगाना है। अब कैसे ध्यान रखेंगे कहाँ पर से का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब एस करके प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ पर जेड करके प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे पता चले। तो यहाँ पर सिंपल वे में मैं स और जेड करके बोल रही हूँ, लेकिन इसका जो साउंड होता है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जो भी इंग्लिश के लेटर्स होते हैं उनका अपना अपना साउंड होता है, उसी के अकॉर्डिंग आप स्पेलिंग्स बनाते हैं और प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स को। अब आगे देखिए कब हम ज का साउंड प्रोड्यूस करें और कब ये पोट्स और टॉप्स में जो स का साउंड आ रहा है ना, एस का, वो करें। तो इसका रूल है, ठीक है, रूल आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि इनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना, जैसे सी, के, एफ, एच, एल, पी, टी, एच, ये जो कॉन्सोनेंट्स है ये, ठीक है, इनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स। इनके बाद ये जो एस का साउंड है ना वो यूज़ होता है। कैसे, जैसे यहाँ पर ये जो लेटर्स है ना ये आ गए ना एस से पहले, तो वहाँ पर आपको प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखना है। इसको पैड्स नहीं बोलेंगे, पैट्स बोलेंगे, हेड्स नहीं बोलेंगे, हेड्स, स का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। टेल्स, टॉप्स क्यों हो रहा है, क्योंकि टी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया ना ये लेटर्स, जैसे यहाँ पर टी है, फिर यहाँ पर भी टी है, ये एल है, एल लेटर है। तो रूल के अकॉर्डिंग ये जो लेटर्स है ना ये सारे लेटर्स आ जाते हैं एस से पहले, तो वहाँ पर आपको स का साउंड प्रोड्यूस करना है। स कैसे, पैट्स ये वाला, हैट्स, टेल्स, टॉप्स। आगे देखिए मैथ्स, मैथ्स, प्रूव्स, प्रूव्स, ठीक है। यहाँ पर फ भी, एफ भी है ना, फ यानी एफ, ये रहा एफ जो है, तब भी हम स का साउंड प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर तो क्लियर हो गया, इन लेटर्स का आपको ध्यान में रखना है। तो प्रोनाउंस करेंगे जब इन वर्ड्स को, तो ये रूल आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए जेड का साउंड प्रोड्यूस कैसे होगा, इसका भी रूल है, वोवल के बाद, ठीक है, या तो कोई भी वोवल हो जाएगा, अनदर एस आ जाएगा, एस के बाद एस लेटर आ जाएगा, या वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स के बाद। कैसे, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स ये सारे जो दे रखे हैं ना ये लेटर्स आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे यहाँ पर वोवल तो हो ही गए हैं, उसके बाद बी, डी, जी, जे, एम, एन, क्यू, यू, आर, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड और सी, एच, ये लेटर्स आ जाते हैं। वोवल आ जाता है या एस आ जाता है ना, तब उसके बाद देखिए यहाँ पर आई आ रहा है। इस कभी बोलते हैं नहीं ना, इज, ज का साउंड प्रोड्यूस होता है। वॉज बोलते हैं, वास कभी बोलते हैं, वास नहीं, गलत प्रोनाउंसिएशन है। तो न्यूज़ बोलते हैं, न्यूज़, एज, बैग्स, बसेस। तो इस तरीके से ये लेटर्स आने के बाद आपका जो प्रोनाउंसिएशन होता है इन स्पेलिंग रूल से वो भी क्लियर हो जाता है। चलिए अब कहाँ पर ज और कहाँ पर एस का जो साउंड है वो प्रोड्यूस होगा। तो रियल में वो एस का साउंड नहीं होता, वो प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बताया किस तरीके से होगा। अब आगे देखें वाई के साउंड, तो वाई के जो साउंड है वो भी मैंने बताए हैं, लेकिन फिर से देखें स्टेप बाय स्टेप। 4 साउंड्स होते हैं वाई के। वाई एज ए कॉन्सोनेंट काम में आता है, ठीक है। कॉन्सोनेंट का साउंड जो इसका क्या है, वाई, य है, ठीक है। वाई एज शॉर्ट वोवल, ये जो आई है ना इसकी तरह, इसको ई पढ़ा जाएगा। एज ए लॉन्ग वोवल भी यूज़ होता है, आई है ना, इसको आई पढ़ा जाएगा। लॉन्ग है, ये शॉर्ट है तो शॉर्ट ई, शॉर्ट वोवल है तो ई, लॉन्ग है तो आई, ठीक है। वाई एज लॉन्ग वोवल ई के रूप में, ये लॉन्ग वोवल ई के रूप में भी इसको प्रोनाउंस करेंगे। ये तो शॉर्ट था और ये लॉन्ग है, ठीक है ना, ये शॉर्ट, ये छोटा और ये बड़ा, इस तरीके से। अब चलिए एक एक करके एग्जांपल्स देखेंगे इन चारों के। तो 4 साउंड प्रोड्यूस होते हैं वाई के, हमेशा याद रखें। कॉन्सोनेंट के रूप में भी काम करता है, ठीक है, और वोवल्स के रूप में कैसे यूज़ होता है वो भी मैंने आपको बताया है।
ठीक है। अब चलिए शुरू में वाई आ जाता है ना, तब इसका साउंड य करके आता है। जैसे इन सारी स्पेलिंग्स में आप देखें वाई शुरुआत में है और ये य साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और एज ए कॉन्सोनेंट इसका यहाँ पर काम हो रहा है। येलो, यॉल्क, यस, यूथ, योर, यंग, यस्टरडे। तो इस तरीके से ये तो सिंपल है, पहला जो यूज़ है। अब आगे देखें, शॉर्ट वोवल या सिंगल सिलेबल और वर्ड्स के लास्ट में वाई को आई पढ़ा जाता है, ठीक है। वाई लास्ट में जब आता है, पहले तो लास्ट में, ठीक है, लास्ट में आ रहा है इन सारी स्पेलिंग्स में, हम आई पढ़ेंगे और शॉर्ट वर्ड्स होने चाहिए आपको, शॉर्ट स्पेलिंग्स और सिंगल सिलेबल, मतलब इसको हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ये ऑलरेडी मैंने आपको रूल बता दिया है जो बाकी के रूल्स थे उनमें, लेकिन ये थोड़ा डिटेल में आ गया है। अब जैसे इसको ड्री नहीं पढ़ेंगे, ड्राई, आई का साउंड आएगा वाई के लिए, तो ड्राई, फ्राई, क्राई, बाय, माई, ट्राई, तो शॉर्ट स्पेलिंग्स है और वन सिलेबल वाली है। इसको ब्रेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चलिए दूसरा जो इसका प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग रूल है, वो आपको समझ में आ गया। आगे देखें, सिलेबल के बीच में आता है ना वाई को हम ई पढ़ते हैं सिलेबल के बीच में। कैसे? जैसे ये जो स्पेलिंग्स इनके बीच में आ रहा है, हमने पढ़ा जी म, जिम, तो बीच में आ रहा है सिलेबल के बीच में। हमने पढ़ा मिस्टिक, मिस्टिक, बीच में आ रहा है वाई। सिंबल, सिंबल, तो यहाँ पर ई साउंड प्रोड्यूस होगा। क्या? ई। जिम, मिस्टिक, सिंबल, बीच में वाई आ रहा है और ई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ई शॉर्ट साउंड। चलिए दो और मल्टीपल सिलेबल, टू और मल्टीपल सिलेबल आ जाएगी ना इन द एंड, लास्ट में आएगा, तो वहाँ पर हम ई साउंड प्रोड्यूस करेंगे वाई के लिए। जैसे पो, नी। अब यहाँ पर जो था ये भी लास्ट में आ रहा है, आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ये इन स्पेलिंग्स में भी लास्ट में आ रहा है और आप देखेंगे कि ये जो है ना इन स्पेलिंग्स में भी लास्ट में आ रहा है, लेकिन ये जो है ना ये सिंगल सिलेबल है, इनको हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे, सिंगल सिलेबल है और शॉर्ट स्पेलिंग्स है। यहाँ पर एंड में आएगी, लेकिन यहाँ पर लिखा है टू होना चाहिए, वो सिंगल सिलेबल आएगी तो वहाँ पर तो अलग प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन दो या फिर मल्टीपल, दो से अधिक हो जाएगी, तब वहाँ पर हम पढ़ेंगे ई के साउंड में वाई को। जैसे पो, नी, बै, री, फ, नी, फनी। तो इनको जो ब्रेक करेंगे ना, तो ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर तो हम ड्राई, आई करके प्रोनाउंस करेंगे, जैसे ड्राई, फ्राई, इस तरीके से, है ना। अब यहाँ पर हम ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, ये सिंगल सिलेबल नहीं है, इनको हम ब्रेक कर सकते हैं और लास्ट में है, तो पॉनी, बेरी, फनी, ई का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पर जो वाई का साउंड है, वाई की स्पेलिंग्स है, आपको समझ में आ गई है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आगे देखिए, जब एस साउंड सुनाई दे किसी भी वर्ड में, आपको साउंड सुनाई दे एस, ठीक है, नेक्स्ट रूल है ये, एक्स, एस, एक्स नहीं, एस साउंड सुनाई दे किसी भी वर्ड में, एक्स लेटर के बाद, ये जो एक्स है ना, इस लेटर के बाद आपको कौन सा साउंड सुनाई दे? एस, एस साउंड सुनाई देगा। तब आपको क्या करना, लगेगा तो ऐसा कि एस लिखना है, लेकिन आपको एस नहीं लगाना है, सी लेटर लगाना है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं एक्स के बाद सी लगा है, साउंड सुनाई एस का देगा, लेकिन आपको लिखना सी है, याद रखें, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। अब देखें इन स्पेलिंग्स को जो प्रोनाउंस करेंगे, अब इसमें एक्सिट नहीं बोलते, एक्साइट, स का साउंड आ रहा है ना, एक्साइट, इसको मतलब सी को क नहीं बोलेंगे, ठीक है, एक्साइट, स, एक्साइट, तो एस का साउंड सुनाई दे रहा है, मतलब स का, एक्स के बाद स का साउंड, तो यहाँ पर सी को अगर ऐसे समझे तो सी को स प्रोनाउंस किया जा रहा है, सी को क भी प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन यहाँ पर स प्रोनाउंस किया जा रहा है। तो एक्स लेटर के बाद सी, साउंड स आ रहा है, लिख रहे हम सी है, ठीक है। तो एक्साइट, एक्सीड, एक्सीलेंट, एक्सेप्ट। और वैसे भी जो सी का रूल देखेंगे ना आप, तो यहाँ पर आई आ रहा है, ई आ रहा है, जो इसी की फैमिली का मेंबर है, ये आने के बाद या आई आ जाता है, ई आने के बाद हम सी को स प्रोनाउंस करते हैं। तो ये रूल भी मैंने मेंशन ऑलरेडी कर दिया है। नेक्स्ट देखें, अगला रूल है आई स्पेलिंग रूल्स है, जब वर्ड के लास्ट में, ठीक है, आई स्पेलिंग रूल्स। तो आई का क्या रूल है देख ले, जब वर्ड के लास्ट में ई, लॉन्ग ई साउंड हो, ठीक है, तो मैजिक ई वाला रूल यहाँ पर लगता है। अब कैसे लगता है मैं सिंपल वे में आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पर है ये मैगजीन, क्या है? मैगजीन, ई का साउंड आ रहा है, ये जो आई है ना, आई, यहाँ पर लॉन्ग ई,
यानी बड़ी ई के रूप में आई को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब आपने ये रूल देखा होगा मैजिक ई वाला, यानी लास्ट में ई आ जाता है, फिर उससे पहले कॉन्सोनेंट एन आ गया है, फिर वहाँ उसके आगे जो भी वोवल आता है ना, उसको हम जब प्रोनाउंस करते हैं उसका उच्चारण लंबा होता है, लॉन्ग होता है। यही है मैजिक ई का रूल। तो मैगजीन बोलेंगे इसको, मैगजीन, मैगजीन नहीं बोलेंगे, मैगजीन। तो ई का साउंड लॉन्ग प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसको हम बोलेंगे पुलिस, पुलिस बोलेंगे। आई का साउंड यहाँ पर जो है ना, यानी ई का साउंड, पुलिस, ई, थोड़ा हम लंबा इसका प्रोनाउंसिएशन देंगे। तो पहला तो यहाँ पर ये रूल है आई का। नेक्स्ट देखिए, एट द एंड ऑफ द सिलेबल, एंड में आ जाती है जब ये आई तो कैसे, रेडियो, क्या है, रेडी, ई का साउंड प्रोड्यूस करेगा, रेडियो। एंड में कैसे, एंड, एट द एंड ऑफ द सिलेबल, सिलेबल के एंड में, पहले रे डियो, सिलेबल के एंड में, फिर स्टेडियम, डी अम, स्टेडियम, कैल्सियम। मतलब ये जो डी आई है ना, डी आई है, डी आई, ये जो भी सिलेबल है इसके एंड में आई आ रहा है, ठीक है, एंड में डी आई। ये एक, इनको जब ब्रेक कर रहे हैं ना इन सिलेबल को, पहले रे, फिर डी, फिर ओ, तो डी आई जो है एट द एंड ऑफ द सिलेबल, ये जो सिलेबल है इसके एंड में आई आ रहा है, ठीक है, एंड में आ रहा है, ना तो शुरू में आ रहा है, एंड में आ रहा है। जब इसको ब्रेक करेंगे, जैसे स्टेडियम, स्टेडियम, कैल्सियम, तो यहाँ पर सी डी इनको ब्रेक किया ना तो इनका अपना सिलेबल बन रहा है और एंड में आई आ रहा है, और उस आई को हम ई प्रोनाउंस कर रहे हैं। रेडियो, ई निकल रहा है ना, स्टेडियम, ई निकल रहा है, तो आई को आई भी पढ़ते हैं। यहाँ पर आई का जो रूल है ई के सेंस में आपने देखा, ई के सेंस में इसमें मैगजीन देखा और इसमें रेडियो देखा। यहाँ पर मैजिक ई वाला रूल फॉलो हो रहा है, लॉन्ग इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो ये सिंपल सा ही रूल है आई का, और भी आगे आपको रूल्स मिलेंगे। अब आगे देखें, ये रूल है शन, TION, SION, CIAN, इन तीनों को हम शन प्रोनाउंस करते हैं। तो आपको पता होगा इस TION शन और SION शन की हमने डिटेल में बात की थी, इनके जो रूल्स है वो मैंने आपको बताए थे। आज हम सिर्फ बात करेंगे CIAN की, CIAN की, इसको भी हम शन पढ़ेंगे। बहुत सिंपल है, इसको याद रखना। कहाँ पर हम शन पढ़ेंगे, कहाँ पर हम ये स्पेलिंग लिखेंगे, शन का साउंड आएगा तो वहाँ पर हम TION या फिर SION नहीं लगाएंगे। ओनली पर्सन्स के बाद हम ये वाला शन लिखते हैं, जैसे कि पर्सन्स के बाद, ठीक है। जैसे मैजिशियन है, म्यूजिशियन है, मैथमेटिशियन है, तो यहाँ पर शन का ही साउंड प्रोड्यूस होगा। आपको शियन शियन करके नहीं बोलना है, मैजिशियन, लेकिन जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो यही है, मैजिशियन, म्यूजिशियन, मैथमेटिशियन, पॉलिटिशियन, यहाँ पर फिजिशियन और इलेक्ट्रिशियन। इस तरीके से शन का साउंड आएगा, तो आप याद रखें शन का साउंड आ रहा है, आप TION ना लगाएं, SION ना लगाएं। तो यहाँ पर पर्सन है ये म्यूज़िक का, ठीक है, मैथमेटिक्स का जो जादू दिखाता है वो, ये सब पर्सन है ना। राजनीति से रिलेटेड है, पॉलिटिशियन है, इलेक्ट्रिशियन है, ये सब जो है क्या है, पर्सन से रिलेटेड है, वहाँ पर शन का साउंड आता है। तो आप CIAN लिखेंगे इन स्पेलिंग्स में, ये आपको ध्यान रखना है। SION और TION वाला रूल हमने ऑलरेडी कर लिया है बिल्कुल डिटेल में। तो आज की क्लास में पार्ट 6 है ये रूल्स की, तो इसमें इतना ही। इनके जो पहले जो रूल्स है वो आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वाली क्लास भी मिल जाएगी, उनको देखकर बाकी के रूल्स जो है ऑलमोस्ट 22 है वो रूल्स आप सीख सकते हैं और अपनी इंग्लिश में जो मिस्टेक्स होते हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं।